everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss complete solution और सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे पार्ट बी से लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन के दिसंबर 2018 क्वेश्चन पेपर से. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द सबस्पेस W1 and W2 of R3 given by W1 and W2 हमें यहाँ से गिवन है. इफ W is subspace of R3 such that फर्स्ट कंडीशन है W इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू तो स्पैनिंग सेट दिया हुआ है 0 1 1 का और W इंटरसेक्शन W1 ऑर्थोगोनल है हमारे पास W इंटरसेक्शन W2 की with respect to usual inner product R3. Then we have to find which of the following option is correct here. So अगर W1 देखें, W1 के केस में हमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है, x plus y plus z equals to 0. तो अगर हम इसके लिए बेसिस लिखना चाहिए तो बेसिस हमारे पास ये बनेगा 1 0 minus 1 and 0 1 minus 1. ये तो W1 के लिए बेसिस बन गया. सिमिलरली अगर W2 देखें, W2 हमें यहाँ से क्या, W2 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0. तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ से तो y की वैल्यू 0 लेंगे, z की वैल्यू रेस्पेक्टिवली -1 आ गई और दूसरा एलिमेंट आएगा 0 1 1. ये दो एलिमेंट आ गए हैं. W1 और W2 दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं. तो अब अगर देखें W इंटरसेक्शन W2 में हमें जो एलिमेंट दिया है जो स्पेन कर रहा है वो है हमारे पास 0 1 1. तो हमारे पास इससे स्पेनिंग सेट बन रहा है. तो अगर हम यहाँ से देखें इसका मिड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं है. बट अगर लास्ट ऑप्शन में देखें, लास्ट ऑप्शन में हमें जो स्पेनिंग सेट दोनों एलिमेंट दिए हैं दोनों में ही सेकेंड एलिमेंट 0 है. तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास 1 किसी भी केस में नहीं बन सकता. इससे सेकेंड एलिमेंट 0 होने के केस में सेकेंड कंपोनेंट 1 बनेगा ही नहीं. तो ये ऑप्शन तो हम डायरेक्टली यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, बाकी ऑप्शन में अगर देखें, अगर हम सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन में हमें W इंटरसेक्शन W1 दिया हुआ है और W इंटरसेक्शन W2 दिया है. ये दोनों हमें क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल है. तो अगर ये दोनों सेट हमारे पास ऑर्थोगोनल आए तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए W हमारा अगर ये सेट होगा, सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें W अगर हमारे पास यहाँ से ये है, W1 से इसको कंपेयर करें तो W1 भी हमारे पास यही है. तो पूरा का पूरा ही हमारे पास इस केस में तो W1 बन रहा है. और W इंटरसेक्शन W2 के केस में हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, W इंटरसेक्शन W2. ये W2 है हमारे पास, W2 का बेसिस. तो इससे अगर कंपेयर करेंगे 1 0 minus 1, ये एलिमेंट मैच हो रहा है. तो यहाँ से हमारे पास मैन बन रहा है 1 0 minus 1 के लिए. तो यहाँ से इंटरसेक्शन में ये बन रहा है. अब अगर हम यहाँ से देखें क्या ये हमारे पास ऑर्थोगोनल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. अगर ऑर्थोगोनल देखेंगे तो W1 से इसका ऑर्थोगोनल देखते हैं, ऑर्थोगोनल बन नहीं रहे हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट तो 1 0 minus 1 है, रिस्पेक्टिवली सेकंड एलिमेंट हमारे पास इसमें भी तो 1 0 minus 1 है. ये तो सेम एलिमेंट आ गया. अनदर एलिमेंट हमारे पास 0 1 minus 1. तो 0 1 minus 1 से अगर ऑर्थोगोनल इनर प्रोडक्ट देखेंगे तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आना चाहिए. तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास इनर प्रोडक्ट बनता है इसका +1 डज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास 0 नहीं बनता. इसके केस में हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं है. अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो हमारा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. रेस्पेक्टिवली अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ से क्या कहा गया है, W इंटरसेक्शन W1. हमारे पास W इंटरसेक्शन W1 क्या बन रहा है इसके लिए, W इंटरसेक्शन W1. तो इसके लिए तो बन रहा है हमारा यहाँ से W1 की वैल्यू ये थी हमारे पास 1 0 minus 1 एंड 0 1 minus 1. 0 1 minus 1 कॉमन आ गया, 0 1 minus 1. इंटरसेक्शन में हमारे पास यही आएगा, इसी से स्पेन होगा. नेक्स्ट हमारे पास W इंटरसेक्शन W2. तो W इंटरसेक्शन W2 में पूरा का पूरा ही सेम आ गया हमारे पास, 0 1 minus 1 नहीं, 0 1 1, 0 1 1 ही आएगा यहाँ से. तो 0 1 1 आ जाएगा. अब अगर हम यहाँ से देखें ये भी हमारे पास यहाँ से ऑर्थोगोनल नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे इनका इनर प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास 1 minus 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से तो 0 बन गया. रेस्पेक्टिवली अगर ऑप्शन ये तो ऑर्थोगोनल हमारे पास हो चुके हैं, ऑर्थोगोनल होने से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है यहाँ से. बट अगर थर्ड ऑप्शन और अगर आप चेकआउट करना चाहें, थर्ड ऑप्शन के केस में भी हमारे पास यहाँ से इनका इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, W इंटरसेक्शन W1 के केस में हमारे पास यहाँ से क्या एलिमेंट आएगा, W इंटरसेक्शन W1 के केस में एक तो आ जाएगा हमारे पास 1 0 minus 1, इससे स्पेन हो रहा है ये. और नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से W इंटरसेक्शन W2 के केस में 1 0 minus 1 0 1 1, ये पूरा का पूरा ही आ गया. तो यहाँ से इसका इनर प्रोडक्ट अगर इस एलिमेंट के साथ देखोगे तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से 0 नहीं आएगा. तो इसके केस में भी ये भी ऑर्थोगोनल नहीं है. तो ऑर्थोगोनल सिर्फ हमारे पास यहाँ से ये आ रहा है. तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें सी दिया हुआ है, यहाँ से 2 कॉलम वेक्टर्स दिए हुए हैं, बी बेसिस ऑफ R2 एंड टी R2 to R2 be defined by T of XY, हमें यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, T of C represent the matrix of T with respect to the basis C, then which among the is true, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। सो अगर अब हम यहाँ से देखें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए हमें यहाँ से क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर यहाँ से आइडियल बेसिस के केस में ट्रांसफॉर्मेशन देखें, आइडियल बेसिस होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 1, इसके केस में अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, XY के केस में हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू इस यहाँ से इसके एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 1 0 के केस में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा हमारे यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, ये 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको 1 1 में हमने रिप्लेस कर देना है रेस्पेक्टिवली। अगर सेकंड के लिए देखें 0 1 देखेंगे तो x की जगह 0, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और -2 आएगा। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 1 -2 हमारे पास यही बनेगा। अब अगर यहाँ से इसके लिए ट्रेस देखते हैं तो ट्रेस हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ट्रेस हमारे पास यहाँ से बनेगा इसके लिए -1। तो हमारे पास किसी भी बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर आप ट्रेस देखोगे, आइडियल बेसिस और इस बेसिस के रेस्पेक्ट में ट्रेस हमारे पास सेम बनेगा, दोनों सिमिलर मैट्रिसेस होंगी तो रेस्पेक्टिवली उनका ट्रेस, आइगन वैल्यू, सारी प्रॉपर्टी सेम आएगी। तो अगर ट्रेस -1 आएगा तो बाकी आपको चेकआउट ही नहीं करना। यहाँ से ट्रेस -2 बन रहा है, यहाँ से ट्रेस 4 बन रहा है, यहाँ से ट्रेस -1 बन रहा है और यहाँ से ट्रेस 5 बन रहा है। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे ट्रेस -1 है और यहाँ ट्रेस -1 सिर्फ एक ही कंडीशन में बन रहा है, तो सीधा सा आप बिना कैलकुलेशन के थर्ड ऑप्शन यहाँ से हम डायरेक्टली करेक्ट कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के केस में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया W1, हमें यहाँ से W1 सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हमें u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 0, 2v प्लस x इक्वल्स टू 0 एंड 2u प्लस w माइनस x इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लेने। रेस्पेक्टिव W2 के लिए भी हमें कंडीशन दी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। तो अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को करें तो इसके केस में हम दी हुई प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो W1 सेट निकालेंगे। तो अब फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ से एक तो ये दिया हुआ है u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 0 लेना है, 2v प्लस x इक्वल्स टू हमें 0 लेना है और 2u प्लस 2w माइनस x इक्वल्स टू 0 लेना है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u प्लस 2v प्लस 2w इक्वल्स टू 0 आएगा। मतलब हमारे पास ओवरऑल यही कंडीशन रहेगी, u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं इसके केस में हम यहाँ से W क्या लिख सकते हैं, W हम यहाँ से लिख सकते हैं -u माइनस v, और अगर इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई करें x इक्वल्स टू -2v आएगा। तो अब अगर हमारे पास u हो v हो, बाकी सारे एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। तो अगर W1 के लिए हम बेसिस लिखना चाहें तो W1 के एलिमेंट हमारे पास इसी तरीके से लिखे जाएंगे, u माइनस v एंड माइनस ऑफ 2v, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम अब इसके लिए बेसिस लिखेंगे, ये उसका स्पेनिंग सेट बना है, तो W1 का जो बेसिस बनेगा वो आ जाएगा x की u की जगह 1 लेंगे तो 1 0 माइनस 1 0 आएगा। रेस्पेक्टिवली अगर v की जगह 1 लेंगे तो 0 1 माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ से इसकी डायमेंशन 2 आ गई। इसी तरीके से W2 के लिए चर्चा कर लेते हैं। अगर W2 को सिंप्लीफाई करें, W2 में हमें यहाँ से जो जो एंट्रीज दी उसको अगर हम यहाँ से देखें u प्लस v, W2 में हमें यहाँ से एक तो दिया हुआ है u प्लस w माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और एक v माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल्स टू v आ रहा है, x इक्वल्स टू v क्या आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉरी, एक कंडीशन और है कि u प्लस w प्लस x, तो u प्लस w प्लस x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ से एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x इक्वल्स टू हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली 0 आ गई। और इन केस अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और अगर x और v 0 आ गए, w इक्वल्स टू माइनस ऑफ u लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो अगर W2 के लिए बेसिस लिखेंगे तो ये तो आएगा u 0 माइनस ऑफ u 0, ये आ गया यहाँ से। तो अब अगर यहाँ से हम इसके लिए बेसिस लिखना चाहेंगे तो बेसिस आ जाएगा 1 0 माइनस 1 और 0, ये आ गया है हमारे पास यहाँ से। तो दोनों में हमारे पास यहाँ से ये एलिमेंट कॉमन आ गए। W1 की डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2 आई है और डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू हमारे पास 1 आई है। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 1 आ रही है, तो ना वो तो हमारे पास 2 आ रही है। डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 2 आ रही है, नहीं वो भी 1 आ रही है हमारे पास यहाँ से। अब अगर इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखें तो जी हाँ, इंटरसेक्शन में हमारे पास एक एलिमेंट आया जिसकी डायमेंशन 1 आ रही है, तो ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो गया।
और इन केस अगर लास्ट ऑप्शन देखें W1 प्लस W2 की बात कही है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास क्या लिखी जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करें। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू एक की डायमेंशन 2 आई थी, एक की डायमेंशन 1 आई थी, इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 आई थी, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी हमारे पास 2। बट हमें यहाँ से डायमेंशन क्या कहा गया है, यहाँ से 3 कहा गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी आएगा, जो पार्ट बी का क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने कहता है लेट A be n cross n complex matrix, assume that A is self adjoint and B denotes the inverse of A plus iota in, then all the eigenvalues of A minus iota n B are. We have to find which of the following option is correct here. So अब अगर हम पहले B को देखें, B हमें यहाँ से क्या कहा गया है, B इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो B हमारे पास यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है A प्लस आयोटा आई एन का इनवर्स। इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने इसकी आइगन वैल्यू देखनी B इंटू A माइनस आयोटा एन की, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास ये लिखा जा सकता है A प्लस आयोटा एन का इनवर्स इंटू A माइनस आयोटा आई एन। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से यही रिप्रेजेंट कर रही है। और यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमारे पास होती है मॉड्यूलो 1, मॉड्यूलो 1 होगी। तो अगर मॉड्यूलो 1 होती है तो इसके केस में हमारे पास एग्जैक्टली मॉड्यूलो 1 होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स अगर आप यहाँ से डिस्कार्ड कर पाओ कि ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी आइगन वैल्यू मॉड्यूलो 1 होगी, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। रेस्ट ऑप्शंस आर डिस्कार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमें कहता है लेट बी r क्रॉस r बी अ फंक्शन where BAB is equals to AB, then we have to find which of the following option is correct है। So हमें बताना है B कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखिए, ये हमारे पास कैसा ट्रांसफॉर्मेशन बन, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, B ऑफ AB हमें यहाँ से दिया, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, A यहाँ आ गया, यहाँ से हम 1 क्रॉस 1 का लिख देते हैं, और यहाँ से ये B आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल जो BAB होगा, ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये हमारे पास। तो यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट हो गया ये हमारे पास। पॉजिटिव डेफिनेट होते ही हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो आता है, B is positive definite bilinear form is correct answer here. I hope you understand explanation. Thanks for watching.